वेलकम बैक। मग तुम्ही कशात। और पता है आपको इंटरनेट पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन किसके अंदर चल रही है? वन प्लस नॉट CE4 वर्सेस वन प्लस नॉट 3। प्राइस में बस 2-3 हज़ार का ही डिफरेंस है, बट कंफ्यूजन में बहुत सारा डिफरेंस है। क्यों? अभी ऑफिशियली अमेजोन के ऊपर वन प्लस नॉट 3 20,000 के आसपास मिल रहा है, तो वन प्लस नॉट CE4 ऑफर्स वगैरह लगा के 23,000 के आसपास देखने मिलता है। तो यार लिया कौन सा जाए? तो चलो यार सिंपल लैंग्वेज में मैं ये कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। और मैंने ये वीडियो बनाने के लिए वन प्लस नॉट 3 को ऑर्डर किया था और इसका डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिजाइन में। जैसे कि यहाँ पे वन प्लस नॉट 3 के अंदर बैक ग्लास का देखने मिलता है और ये मेरे पास ग्रे कलर में है जिसके अंदर मैट फिनिश के साथ आता है। तो ये मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा क्योंकि उंगलियों के वगैरह निशान नहीं आते, ना इसके ऊपर कोई स्क्रैच भी नहीं आएंगे। वैसे वन प्लस नॉट CE4 भी पीछे नहीं है, इसके अंदर जो बैक है ना ग्लास का नहीं है, ये प्लास्टिक का ही है, बट फील तो ग्लास जैसा ही देता है। और अभी तक हमारे यूजर्स में इसके ऊपर कोई सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया है। हाँ, इसके ऊपर उंगलियों के वगैरह निशान भी नहीं आते, बट ज्यादा अच्छे से आप देखते हो तभी दिख जाते हैं। वैसे नॉट 3 194 ग्राम के आसपास है, तो वन प्लस नॉट CE4 186 ग्राम के आसपास देखने मिलता है। तो वन प्लस नॉट CE4 थोड़ा सा लाइट वेट है। वैसे दोनों के अंदर जो साइड फ्रेम है ना, ये बॉक्सी डिजाइन के साथ आती है और बिल्कुल यहाँ पे शार्प फील नहीं होती क्योंकि जो एजेस है ना ये फ्रेम के अंदर थोड़े से ब्लेंडेड है, इसके वजह से। सो इन हैंड फील तो दोनों की अच्छी है ही है, बट सामने के साइड से डिजाइन की यहाँ पे बात करें तो यार यहाँ पे मैं चौंक गया क्योंकि वन प्लस नॉट 3 के अंदर जो बेजल्स है ना यार ये बहुत ही कम देखने मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉट CE4। जैसे कि टॉप के बेजल्स देख सकते हो, साइड वाले बेजल्स भी देख सकते हो, और जो बॉटम की चीन है ना ये भी नॉट 3 के अंदर कम देखने मिलती है। तो आप सामने के साइड से दोनों फोन को देखते हो तो नॉट 3 ज्यादा अट्रैक्टिव फील होता है क्योंकि बेजल्स कम होने की वजह से। तो ऐसी कुछ चीजें हैं डिजाइन के अंदर। बट हाँ, यहाँ पे नॉट 3 के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखने मिलती है, जैसे कि NFC है और सबसे इंपॉर्टेंट अलर्ट स्लाइडर भी है नॉट 3 के अंदर। जो ये दो मेन चीजें मिसिंग है नॉट CE4 के अंदर। रही बात IP की, तो IP54 की रेटिंग दोनों के अंदर देखने मिलती है और दोनों के अंदर आयर ब्लास्टर का भी सपोर्ट है। तो एज अ रिमोट कंट्रोलर दोनों भी फोन यूज कर सकते हैं, बट सैडली दोनों के अंदर हेडफोन जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो ऐसी कुछ चीजें है। सो फाइनल में डिजाइन की बात करूँ तो यहाँ पे नॉट 3 ज्यादा अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू नॉट CE4। खैर डिस्प्ले के अंदर कुछ डिफरेंसेस मुझे नजर आए, चलो मैं आगे बता देता हूँ। यहाँ पे वन प्लस नॉट CE4 के अंदर 6.7 इंच का एमुलेट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो नॉट 3 के अंदर 6.74 इंच का एमुलेट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है। इंडोर ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही देखने को मिलती है दोनों की। आउटडोर में भी बिल्कुल यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आया मुझे, बट यहाँ पे यूट्यूब पे जैसे मैंने चेक किया 4K HDR वीडियोस, तो यहाँ पे डिफरेंस नजर आता है। सबसे पहले नॉट CE4 के अंदर HDR वीडियोस लैग करती है, जो ज्यादातर स्मूथ वीडियोस मुझे नॉट 3 के अंदर देखने को मिली। और यहाँ पे हल्का सा ब्राइटनेस में भी डिफरेंस देखने को मिलता है और नॉट 3 हल्का सा बेटर ब्राइट फील होता है। और उसके साथ साथ नेटफ्लिक्स के अंदर दोनों के अंदर HDR 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो ये चीजें अच्छी है। बट जो नॉट 4 के अंदर जो लैगिंग का इशू है ना यूट्यूब के अंदर HDR का, वो फिक्स होना चाहिए। वैसे 1080p HDR वीडियोस के अंदर मैंने वीडियो क्वालिटी चेक की दोनों की, तो दोनों की वीडियो क्वालिटी टॉप नॉच देखने को मिलती है। नॉट CE4 थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी फील देता है वीडियोस के अंदर, बट नॉट 3 के अंदर थोड़े से कलर सैचुरेटेड देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कुछ डिफरेंस नजर आता है। आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तभी ये नोटिस होगा। वैसे सिंगल फोन यूज करते हो तो वैसा बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो वीडियो क्वालिटी दोनों की भी सही है। अब एमुलेट डिस्प्ले दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दोनों के अंदर है और जो स्पीड है ना दोनों का भी सही निकल के आता है और सिमिलर सा ही मुझे स्पीड देखने को मिला। और जैसे फोन को अनलॉक करते हो जो हैप्टिक्स निकल के आते हैं ना, ये दोनों के भी सही है। मतलब जैसे मैं अनलॉक कर रहा हूँ उसके साथ साथ वॉल्यूम बटन से वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर रहा हूँ तभी भी फीडबैक निकल के आता है। इवन ब्राइटनेस बार को कम ज़्यादा कर रहा हूँ तभी भी फीडबैक है। और रिसेंट पे जाके पेजेस को स्क्रॉल कर रहा हूँ तभी भी दोनों के अंदर टक टक फील आता है। और उसके साथ साथ मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तभी भी टक टक फील है। तो हैप्टिक्स यार दोनों के भी मुझे लिटरली बहुत अच्छे देखने को मिले। रही बात स्पीकर की, दोनों के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है। चलो पहले मैं आउटपुट सुना देता हूँ, उसके बाद आप भी जज कर लेना और मेरे वर्डिक्ट्स भी मैं बता देता हूँ। I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always do it, I'ma keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my
my head up, staying strong, always moving on, feel I don't belong. दोनों के भी स्पीकर टॉप नॉच है, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं। बस नॉट C4 के अंदर जो बेस है ना, ये एक्स्ट्रा ज़्यादा महसूस होता है, बट इतना भी बड़ा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। और रही बात नेटवर्क की, तो दोनों के अंदर 5G सपोर्टेड है, मतलब दोनों भी फ़ोन 5G के साथ आते हैं। बट OnePlus Nord CE4 के अंदर 7 ही 5G के बैंड्स है, तो यहाँ पे Nord 3 के अंदर 9 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं। और जितना मैंने यहाँ पे नेटवर्क टेस्ट वगैरह किया, स्पीड वगैरह सही निकल के आता है, बट जितने ज़्यादा 5G के बैंड्स होते हैं उतना ज़्यादा बेटर होता है। रही बात 5G को छोड़ के 4G प्लस की, दोनों के अंदर देखने मिलता है। तो नेटवर्क के रिगार्डिंग यहाँ पे मेरी कोई शिकायतें नहीं है, बट डेफिनेटली मेरी शिकायतें परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग है। और यहाँ पे ही दोनों फ़ोन के अंदर जमीन आसमान का फ़र्क क्रिएट होता है, बता देता हूँ। बट यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो यार सबसे पहले लाइक कर देना। 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं, फटाफट कर सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, आपके लिए मैं ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस लेके आता हूँ और फ़ोन भी फटाफट खरीदता हूँ, तो थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करना है तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हो। अब यार परफॉर्मेंस में इतना क्यों डिफरेंस है, चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले Nord 3 के अंदर Dimensity 9000 का प्रोसेसर देखने मिलता है, और Nord CE4 के अंदर Snapdragon 7 Gen 3 का प्रोसेसर है। और यहाँ पे AnTuTu आप देखते हो तो लगभग 11 लाख के आसपास चला जाता है, बट इसके ऊपर जाना मत। और Nord CE4 लगभग 8.5 लाख के आसपास रहता है। तो AnTuTu में डिफरेंस है, बट इससे कंफ्यूज मत होना। और जैसे आप CPU थ्रोटलिंग के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के आता है स्टेबिलिटी के अंदर। कैसे, यहाँ पे यार आप Nord 3 का ग्राफ देख सकते हो, कितना ज़्यादा रेड है। वैसे CE4 के अंदर भी येलो लाइंस देखने को मिल जाती है, बट Nord 3 के अंदर 62% की परफॉर्मेंस है और एवरेज IPS स्कोर 2,14,000 के आसपास देखने को मिलते हैं। तो CE4 के अंदर 71% की परफॉर्मेंस है, एवरेज IPS स्कोर 2,11,000 के आसपास देखने को मिलते हैं। और रही बात UFS स्टोरेज की, दोनों के अंदर 3.1 देखने को मिलता है, तो उसी हिसाब से रीड राइट स्पीड यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोनों के अंदर। और ऐप ओपनिंग की बात करें तो रिसेंट से सब कुछ मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले यहाँ पे ट्विटर, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही स्पीड था। ओके, इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे भी सिमिलर सा ही था। यूट्यूब, अब यहाँ पे नोटिस करना इसके अंदर एनिमेशन थोड़े कम आते, ये भी सिमिलर सा ही था। अभी कुछ हेवी ऐप जैसे ओपन करते हैं यहाँ पे कैमरा, तो यार इसने फटाफट ओपन किया Nord 3 ने। उसके बाद क्रोम, तो यहाँ पे OnePlus पहले था Nord CE4, और BGMI। इंटरेस्टिंग, Nord CE4 यहाँ पे आगे था। सो आप पकड़ के चलो कि जो ऐप ओपनिंग का स्पीड है ना, ऑलमोस्ट दोनों के अंदर सिमिलर सा ही देखने मिलता है। रही बात यहाँ पे काइनमास्टर ऐप से वीडियो रेंडरिंग की, तो मैंने क्या किया, सेम लेंथ का सेम साइज का एक वीडियो क्रिएट किया दोनों के अंदर। सेम बीट रेट पे सेम साइज क्रिएट होने पे मैंने सेम टाइम पे एक्सपोर्टिंग पे लगा दिया। तो OnePlus Nord 3 ने 1 मिनट 24-25 सेकंड के बाद वीडियो को फिनिश किया, तो Nord CE4 ने 1 मिनट 45 सेकंड लगाए उस वीडियो को फिनिश करने में। तो वीडियो रेंडरिंग में कहीं ना कहीं बेटर यहाँ पे आपको Nord 3 देखने को मिल जाएगा। बट पहला बड़ा डिफरेंस परफॉर्मेंस में आता है गेमिंग सेक्शन के अंदर। अभी 11 लाख के जो AnTuTu आ रहे थे यहाँ पे फेल हो जाते हैं Nord 3 के अंदर। कैसे बता देता हूँ, तो मैं BGMI ही टेस्ट करता हूँ। तो Nord 3 के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस की सेटिंग अनलॉक है, मतलब 90 FPS का सपोर्ट है BGMI के अंदर। और Nord CE4 के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम मतलब 60 FPS की सेटिंग अनलॉक है। और HDR के अंदर दोनों भी एक्सट्रीम देते हैं, मतलब 60 FPS का सपोर्ट देते हैं। तो सबसे पहले मैंने Nord 3 को टेस्ट किया 90 FPS में, तो कुछ टाइम के बाद ये थ्रोटल करता है और 90 FPS से सीधा 54 FPS के आसपास आके अटक जाता है, और वहाँ से FPS में भी ड्रॉप देखने को मिल जाते हैं। तो 90 FPS बिल्कुल इसके अंदर अच्छा नहीं चलता Nord 3 के अंदर, तो 90 FPS को भूल जाना। तो यहाँ पे Nord CE4 बेटर FPS हैंडल कर सकता है। इसके FPS लगभग 55, 56, 57 FPS के आसपास ये Nord CE4 देखने मिलता है, और ज़्यादा स्टेबल FPS Nord CE4 के होते हैं। तो 60 FPS में Nord 3 लगभग 51, 52 FPS के आसपास रहता है, और जो FPS की कंसिस्टेंसी है ना, ये बहुत ज़्यादा डाउन देखने मिलती है Nord 3 के अंदर। तो गेमिंग के लिए मैं आग बंद करके बोल सकता हूँ कि आपको Nord CE4 के साथ जाना चाहिए। मतलब ये मॉडरेट से ऊपर गेम प्ले आप Nord CE4 के अंदर कर सकते हैं, और मॉडरेट से जस्ट बिलो की गेम प्ले आप Nord 3 के अंदर कर सकते हैं। और रही बात हीटिंग की, तो Nord 3 यार हीट थोड़ा सा ज़्यादा ही फास्ट गेन करता है। अब मैंने जब चेक किया था ना, तो यार पुणे के अंदर 27-28 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर चल रहा है, सराउंडिंग टेम्परेचर। ये फोन 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड चला जाता है जब आप AnTuTu वगैरह टेस्ट करते हो या हेवी गेम वगैरह करते हो। तो यहाँ पे भी हीटिंग कहीं ना कहीं Nord 3 की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Nord CE4। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये बस AnTuTu में ही ज़्यादा स्कोर शो करता है, बाकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है इतनी कुछ खास नहीं है Nord 3 की। अच्छा, गेमिंग में तो डिफरेंस है, बट सॉफ्टवेयर में डिफरेंस है कि नहीं?
तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस मुझे नजर आया, बता देता हूँ। बट उसके पहले दोनों के अंदर ऑक्सीजन ओएस चल रहा है, दोनों भी एंड्रॉइड 14 के साथ है, और नॉट 3 एंड्रॉइड 13 के साथ आया था, बट इसके अंदर भी एंड्रॉइड 14 का अपडेट आ चुका है। और अपडेट पॉलिसी की भी बात करें तो नॉट CE4 के अंदर 2 ही मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 3 इयर्स की सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाएगी। बट नॉट 3 के अंदर 3 मेजर मिलेंगे और 4 इयर्स की सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाएगी। बट ऑलरेडी एक मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट नॉट 3 के लिए आ चुका है, मतलब आप दोनों के अंदर सिमिलर से ही अपडेट मिलेंगे। एंड्रॉइड 15 और 16 ये दोनों के अंदर मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलने वाले हैं। रही बात यहाँ पे कि किसका सॉफ्टवेयर मुझे ज़्यादा स्मूथ फील हुआ, तो मैं क्लियर कट यहाँ पे बोल सकता हूँ कि नॉट 3 का ज़्यादा स्मूथ फील हुआ। क्यों? देखो, जब आप ऐप्स को ओपन क्लोज करते हो ना, तो नॉट CE4 के अंदर कभी कभी एनिमेशन ही नहीं आते, बट ऐसी कोई दिक्कत है नॉट 3 के साथ नहीं है। एनिमेशन वगैरह सुपर स्मूथ देखने को मिलते हैं नॉट 3 के अंदर। कोई भी ऐप ओपन करो, कोई भी ऐप क्लोज करो, सारे ऐप्स के एनिमेशन बहुत अच्छे से हैंडल करता है नॉट 3। बट नॉट CE4 के अंदर कभी कभी एनिमेशन ही नहीं आते, कभी आते हैं कभी नहीं आते। ये बग फिक्स होना चाहिए। तो इसके वजह से जो स्मूथनेस है और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना, ये नॉट 3 का बेटर देखने को मिलता है। और जैसे कि बोला था मैंने कि जो ऐप ओपनिंग का भी स्पीड है ना हेवी ऐप्स में वगैरह, ये नॉट 3 का बेटर देखने को मिलता है। अब जो हाई रिफ्रेश रेट है ये कैसे काम करता है, दोनों के अंदर 120 हर्ट्ज का है और सिस्टम के साथ साथ सारे ऐप्स के अंदर चलता है, तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। रही बात यहाँ पे फीचर्स की, तो दोनों के अंदर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे आप वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाते हो तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों के अंदर देखने को मिलता है। फिंगर के एनिमेशन कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके साथ साथ एज लाइटिंग देखने को मिल जाती है। बट फ्यूचर में एक डिफरेंस मुझे नोटिस हुआ, जैसे कि गैलरी के अंदर ना नॉट CE4 के अंदर AI इरेजर देखने को मिलता है, तो जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट है ना वो आप रिमूव कर सकते हैं नॉट CE4 के अंदर। बट ऐसा ऑप्शन तो मुझे नॉट 3 के अंदर नहीं मिला। मिलता है तो कमेंट करूंगा, बट नहीं मिला यार गैलरी के अंदर। जैसे कि मैंने सब ढूंढा बट यहाँ पे नहीं मिला, तो एक डिफरेंस है। बट दोनों के अंदर आप कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इनका खुद का डायलर नहीं है, यहाँ पे गूगल का डायलर है। इसके थ्रू करने जाओगे तो अनाउंस कर देगा, तो आपको ना वो डायलर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप इजीली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी दोनों के अंदर भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मुझे कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिला। और बग्स की बात करें तो यहाँ पे जो एनिमेशन का इशू है ये OnePlus Nord CE4 के साथ अभी भी फिक्स नहीं हुआ है। और यहाँ पे नॉट 3 की बात करें तो हीटिंग के इशू है। अभी यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसकी वजह से नॉर्मल यूजेस में भी ये हीट नहीं हो रहा। बट थोड़ा सा हेवी यूज़ करने लगता हूँ ना तो वार्म फील होता है नॉट 3। बट बैटरी ड्रेन का भी एक इशू है जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो नॉट 3 के अंदर देखने को मिलता है। और ओवरऑल मैं सॉफ्टवेयर के लिए ही बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन ओएस है दोनों के अंदर, क्लीन सॉफ्टवेयर है। हाँ, ब्लोटवेयर्स बताना भूल गया था, 2-3 ब्लोटवेयर्स मुझे नॉट 3 के अंदर देखने को मिल गए थे, बट नॉट CE4 के अंदर ऐसे कोई ब्लोटवेयर्स वगैरह नहीं है। ओपन एड्स तो मुझे नोटिस नहीं हुई, बट हाँ इनके ऐप ड्रॉअर में जाके मैं कुछ सर्च करता हूँ ना तो थर्ड पार्टी ऐप्स के सजेशन आते हैं, मतलब प्ले स्टोर से ही ये सजेशन आते हैं। ऐसे सजेशन वगैरह नहीं आने चाहिए। बट बड़ा डिफरेंस कहाँ पे निकल के आता है पता है? बैटरी लाइफ के अंदर कैसे, और यहाँ से ही बाइंग का डिसीजन भी आपका चेंज हो सकता है। देखो, OnePlus Nord CE4 के अंदर 500 mAh की बैटरी है और 100 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आता है, जो 30 से 32 मिनट के बीच में फुल चार्ज टकाटक कर देता है। और रही बात नॉट 3 की 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, 80 वाट का चार्जर इन बॉक्स देखने को मिलता है और ये भी 30 से 32 मिनट्स के बीच में फुल चार्ज होता है। बट यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है ना, ये बेटर मुझे नॉट CE4 की देखने को मिली और ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी है। लगभग 7 से 8 घंटे के बीच में इजीली चल पाता है नॉट CE4। और नॉट 3 की बात करें तो ये यार लगभग पकड़ के चलो कि 4.5 से लेकर 5.5 घंटे का ऑन स्क्रीन देगा आपको। और आप ज़्यादा लाइट यूज़ करते हो तो थोड़ा सा बेटर मिल सकता है। अभी ये आपके यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये दोनों भी फ़ोन आप एट ए टाइम यूज़ करते हो सेम यूजेस के साथ, तो लगभग पकड़ के चलो कि 2 से लेकर 3 घंटे का डिफरेंस इन दोनों के बीच में रहता है बैटरी लाइफ में। और बेटर बैटरी लाइफ आपको नॉट CE4 के अंदर ही मिलेगी। तो ऐसी कुछ चीज़ है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो कैमरा का है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट यहाँ पे सारे स्पेक्स आप देख लेना। पहले से मैं बोल दूँ कि नॉट CE4 बेटर ऑप्टिमाइज है कैमरा के लिए। सबसे पहले कुछ नॉर्मल शॉट हमने लिया आउटडोर में, तो हाँ दोनों भी ठीक ठाक यहाँ पे फोटोज ले पा रहे थे और डिटेल्स भी ठीक ठाक थी। और अपोजिट टू लाइट मैंने कुछ फोटो लिए तो नॉट 3 के अंदर थोड़ी सी ब्लरिश फोटो आती है। बाकी अल्ट्रा वाइड दोनों का भी आप बोल सकते हो कि काम चलाऊ है, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ, लो लाइट मैंने चेक किया था तो यहाँ पे कलर्स थोड़े से बेटर OnePlus Nord CE4 के अंदर आ रहे थे और थोड़े से फेडेड टाइप कलर नॉट 3 के अंदर आ रहे थे। बाकी पोर्ट्रेट मोड मैंने चेक किया तो यहाँ पे रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर से थे, बट बेटर हल्की सी डिटेल CE4 के अंदर थी। और नॉट 3 का दिक्कत क्या है पता है, कभी कभी ना फोटोज़ को ब्लर कर देता है, कभी कभी रैंडमली, तो ये थोड़े से इश्यूज़ है। बट कभी कभी अच्छे भी फोटोज़ लेता है। बट नॉट CE4 के अंदर ज़्यादा डिटेल्स रहती है। बाकी सेल पे ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर से ही मुझे देखने को मिली, इतना बड़ा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। कलर साइंस थोड़ा सा अलग है। हाँ, नॉट
3 यहाँ पे 4K 60 fps में वीडियो शूट कर सकता है और Nord CE4 4K 30 fps में शूट कर सकता है। दोनों के भी फोकसिंग वगैरह अच्छे है, वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक देखने को मिलती है। बाकी 1080p 60 fps दोनों के अंदर मैंने चेक किया, वीडियो क्वालिटी कुछ ऐसी देखने को मिलती है और स्टेबलाइजेशन वगैरह Nord 3 के अंदर थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है और फोकस भी Nord 3 के अंदर अच्छा है। सो फाइनल आते हैं कंक्लूजन पे और दोनों में से बाय कौन सा करना चाहिए। सारे पॉइंट को ना मैं सम अप करके आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें है और यहाँ से तो आपको बहुत अच्छे से वीडियो को देखना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है डिज़ाइन, ये आपको बेटर Nord 3 के अंदर देखने को मिल जाएगी क्योंकि बैक ग्लास, अलर्ट स्लाइडर, ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में मैटर करती है। मतलब हाँ, डिज़ाइन कहीं ना कहीं बेटर है Nord 3 का, बट OnePlus Nord CE4 को भी पीछे मत समझना, इसका भी डिज़ाइन अच्छा है, बट अलर्ट स्लाइडर कुछ लोगों को ज़्यादा मैटर करता है। उसके अलावा डिफरेंस कहाँ पे आता है, हेवी परफॉर्मेंस में, जैसे कि गेमिंग में Nord CE4 बेटर परफॉर्म करता है और उसके साथ साथ इसके कैमरा भी थोड़े से अच्छे हैं एज कम्पेयर टू Nord 3। और Nord CE4 के अंदर जो बैटरी लाइफ है ना, ये भी आपको कमाल की देखने मिलती है और यही वीक पॉइंट है Nord 3 के, जैसे कि बैटरी लाइफ एवरेज मिलेगी, कैमरा परफॉर्मेंस एवरेज है और गेमिंग परफॉर्मेंस भी एवरेज देखने मिलता है। तो ये 3 चीज़ें आपको ज़्यादा मैटर नहीं करती है ना, तो आप डेफिनेटली Nord 3 की तरफ जा सकते हो। बट मेरे हिसाब से 2-3 हज़ार आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो तो Nord CE4 आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। तो सारी चीज़ें जो भी थी वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन की है। फिर भी 20K ही बजट है और आपको एक OnePlus का ही फ़ोन चाहिए और आप ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम वगैरह करते हो और ज़्यादा स्मूथनेस भी आपको फ़ोन के अंदर चाहिए, तब Nord 3 भी बेस्ट डील यहाँ पे हो सकती है। बाकी सारी चीज़ें वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन की है, उसको भी थोड़ा आप एनालाइज कर सकते हो। और ऐसा कुछ ये वीडियो था, आपको कैसे लगा जरूर कमेंट कर लेना और Nord 3 का किसके साथ कंपेरिजन चाहिए ये भी जरूर कमेंट कर सकते हो। बाकी कोई भी फीडबैक सजेशन कमेंट सेक्शन खाली है, आप कमेंट जरूर कर लेना। बाकी हम मिलते हैं इसके वीडियो में, पूरी टेस्टिंग की है उसका वीडियो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।